की वीडियो का टॉपिक है जर्मनी की पूरी हिस्ट्री। वैसे पूरी नहीं, आधी भी कह सकते हैं। इसमें हद से ज़्यादा तो हिस्ट्री मैंने अपनी खुद की नॉलेज से ढूंढी है, जैसे मुझे पता था। हाँ, मुझे वैसे पता ही है, मैंने सुनी भी है, आर्टिकल्स पढ़ी भी है और किताब से भी पढ़ी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। जर्मनी कैसे बना? सबसे पहले एक कालोनी एम्पायर नाम का एक एम्पायर था, और रोम एम्पायर। उसका एक और आधा पार्ट हो गया, और फिर रोम एम्पायर का भी आधा पार्ट हो गया। उससे मिक्स करके बना सेंचुरीज तक पर्सिया। हाँ, पर्सिया। और ये चीज़ पता है, ये जगह सबसे पावरफुल थी जर्मनी में। उस टाइम तक पता है जर्मनी इटली की तरह था, एज वी कैन डिस्क्राइब इडली और डोसा। हाँ, इटली इज इक्वल्स टू क्या? रोम, क्योंकि इटली की राजधानी ही रोम है। पर अगर हम इंडियन खाने के हिसाब से देखें तो इडली का होगा डोसा, क्योंकि यही सबसे राइमिंग वर्ड्स है। और वैसे फिर भी पर्सिया के किंग एके द किंग ऑफ पर्सिया को ऑफर दिया गया कि वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं पर पूरे का पूरे जर्मनी के। पर उन्होंने कहा नहीं, मेरी टेरिटोरी मेरे हिसाब से चलेगी, और मैं अपनी टेरिटोरी उतनी ही रखूंगा। यही मेरा मेन पॉलिसी है। तो मैं ये ऑफर डिक्लाइन कर रहा हूँ। जैसे डिक्लाइन बटन नहीं होता एक कॉल में, वैसे ही उन्होंने उस डिक्लाइन एकदम डिक्लाइन कर दिया। फिर उसके बाद है बिस्मार्क, एक जर्मन आदमी जिनकी बस एक ही पॉलिसी थी, ब्लड और आयरन। अगर सरल भाषा में कहें तो खून और लोहा। और इस पॉलिसी को हम कह सकते हैं द पॉलिसी ऑफ वॉर। हाँ, इसमें पता है आप वॉर करवा सकते हो, यही है बस इस पॉलिसी का मतलब वॉर करो बस। ये है ब्लड और आयरन का मतलब। और फिर उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी से। उन्होंने कहा चलो हमारे पास छोटा ही इंडस्ट्री है, पर फिर उन्होंने सोचा नहीं, मुझे और इंडस्ट्री चाहिए, चाहे मुझे वॉर क्यों ना करवानी पड़ी। तो फिर स्टार्ट हुआ वो वॉर एके वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें सेंट्रल पावर हंगरी, टर्की, जर्मनी। हाँ, क्योंकि उनका नाम एक साथ बोलने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल पावर ही इतना ताकतवर था। पर जब द एलीज आए, हाँ एलीज, और हाँ सरल भाषा में कहें तो एलीज का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एक ऐसा कॉरिडोर 2 बिल्डिंग्स के बीच का जिसे अबैंडन कर दिया गया है और उधर पे कचरा फेंका जाता है। और हाँ, उधर पे बिल्लियाँ भी रहती है, इसीलिए मैं वो वाला नाम बहुत ही फनी लगता है कभी कभार। वैसे उसमें यूएसएसआर, ये वो, रशिया, यूएसए, हाँ लगभग सारे के सारे थे। और पता है उस टाइम तक सेंट्रल पावर गिर गया, और फिर जब अडॉल्फ हिटलर आया, चलो दोस्तों आज पूरी दुनिया को राख कर दे। हाँ, और पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी? विलियम सेकंड उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे वर्ल्ड पावर चाहिए या फिर डाउनफॉल, तो उन्होंने वर्ल्ड पावर चूज की। और हाँ, वैसे ही ये एक पॉलिसी है, वर्ल्ड पावर या फिर डाउनफॉल। हाँ, जिसे उन्होंने पता है एक तरीके से शेप किया था खुद से। वैसे वो उनकी सबसे फेवरेट पॉलिसी ही थी। और पता है इस पूरी जगह में उनकी पॉलिसी का मतलब आजकल हो रहा है कि पैसे कमाओ खाने के लिए और खाना खाओ पैसे कमाने के लिए। डाउनफॉल का मतलब यह है। और अच्छा, वर्ल्ड पावर का मतलब अभी इंडिया में चल रहा है नहीं, पैसे कमाओ, मजे करो, चाहे जितना ही कुछ हो, मजे उड़ाओ और ठीक करो जैसा करना है। पर पहले था वॉर करो, तबाही करो, सोवियत यूनियन को खत्म करो, ये वो। हाँ, लगभग विलियम सेकंड पता नहीं एकदम इतने एम्बिशियस थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लीड किया। और सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर का पीओवी कि चलो दोस्तों आज हम पूरी दुनिया को राख कर देंगे एक बूंद में, जिसे कहेंगे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर। हाँ,
क्योंकि हिटलर इतने एग्रेशन थे, उन्होंने एक्सेस करवा दिया और एक एक्सेस नाम की एक सेंट्रल पावर बन गई, जिसमें इटली, जर्मनी और हमारे पास्ता वाले जापान, घर पे मिलती है सुशी। हाँ, वैसे ही चलते चलते हिटलर ने सोचा चलो सोवियत यूनियन से एक काम भी करवा लेंगे, फिर सोवियत यूनियन को भी हमला कर लेंगे। बस यूएसए इस चीज़ में दाएं। हाँ, क्योंकि ग्रेट उस टाइम पे पता है यूएसए बॉम्ब्स को बना रहा था। और फिर जब पहला बॉम्ब बन गया, उन्होंने जापान पे टेस्ट किया, क्योंकि जर्मनी में हिटलर नहीं, मेरा इधर पे काम नहीं है। हाँ, मतलब वो अपने रास्ते चला गया, जर्मन से जाना चाहिए पर देर हो गई थी। और पता है उसने एक डील बनाई थी सोवियत यूनियन के साथ, एक फ्रेंडली डील कि हम चलो पोलैंड को खा लें। हाँ, पोलैंड को उसके 2 और 3 हाफ थे, लगभग 3 आउट ऑफ 3, तो उसने 1 आउट ऑफ 3 लिया। और पता है जर्मनी ने 1 आउट ऑफ 3 और फिर रशिया ने लिया 2 आउट ऑफ 3। एक जर्मनी ने थोड़ा सा लिया और रशिया ने उसका बाकी बचा कुचा पार्ट ले लिया। पर यही था जर्मनी का सबसे बड़ा प्लान। और पता है जापान ने पोल हार्बर, बोल पता है हवाई में पोल हार्बर को उड़ा दिया था, जो पता है एक सिग्निफिकेंट यूएस का पता है एक मिलिट्री बेस था। तो अब यूएसए इस वॉर में आ गया था, तो उसने पहली बार फेंका चलो लिटिल बॉय यानी कि छोटा बच्चा, और फिर एक मोटा आदमी एक फैट मैन। और हाँ, उस टाइम के बॉम्ब्स का नाम इतना अजीब था, मतलब ऐसे थी फ्लाइंग बर्ड जो उड़ती थी, सबको उड़ा देती थी। हाँ, और एक टॉफी का नाम एक बॉम्ब से रख दिया, एक टुस्टी रोल। और पता है कुछ ऑपरेटर असली की टॉफी भेज देते थे, क्योंकि टुस्टी रोल उस टाइम की टॉफी भी हुआ करती थी खाने के लिए। हाँ, तो ऐसे जर्मनी जब नीचे गया तो बना ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। और जब सोवियत यूनियन ने कहा नहीं अब मेरा काम खत्म, मैं गायब हो रहा हूँ। हाँ, पूरा सोवियत यूनियन टूट गया। और फिर सोवियत यूनियन जब टूट रहा था ना, उसने एक ट्रीटी करवा दी यूएस से, ये कह के अरे भाई यूएस जल्दी से इधर पे साइन कर, इधर पे एक कागजात पे साइन करवा के कहा अब ये ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक साथ जुड़े, मुझे शांति चाहिए इस दुनिया से। हाँ, और फिर उसके बाद बना सोवियत यूनियन से रशिया, जिधर पे कम्युनिज्म चलता है अभी। हाँ,